हम अगर किसी चीज़ को नहीं मानते तो हमें उस चीज़ को गलत कहने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। मैं बात कर रहा हूँ मुकद्दसा मरियम की शान की। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में बेशुमार लोग एक ही सवाल लेकर हाजिर हुए हैं और मैंने जब वो सवाल सुना तो मैं चौंक गया कि इस सवाल का जवाब देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। ये बात याद रखें कि हम अगर किसी चीज़ को नहीं मानते तो हमें उस चीज़ को गलत कहने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। मैं बात कर रहा हूँ मुकद्दसा मरियम की शान की। अगर हम कैथोलिक चर्च के पास जाएं और मैरियोलॉजी को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कैथोलिक चर्च ये समझता है, ये मानता है, ये ईमान रखता है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हमेशा कंवारी है। तो इस हकीकत को याद रखें कि कई दफ़ा हम लोग ये पूछते हैं या ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जो नाम हमें मरकज़ की इंजील में मिलते हैं वो मसीह खुदावंद के सके बहन भाई हैं या उसके कज़न्स हैं। भाई उसके सके बहन भाइयों को साबित करना क्यों ज़रूरी है या उसके कज़न्स के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो मसीह खुदावंद होना चाहिए और वही हमारा सब कुछ है। और उसके अलावा हमें किसी और किरदार के बारे में परेशान होने की, तलाश करने की, बहसो मुबाहिसे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और बिलखसूस इस हकीकत को याद रखें कि अगर हम कैथोलिक चर्च के ईमान को नहीं मानते तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसे बिला वजह गलत कहते हैं तो ये गलत बात है। आपका जो भी ईमान है वो आपके लिए दुरुस्त हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के लिए दुरुस्त ना हो। इसलिए खुदा इस सवाल को पूछना बंद कर दें कि मरकज़ की इंजील में या अनाजील में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं वो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की औलाद है या वो यूसुफ की दूसरी बीवी से औलाद है। कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है, कोई तारीखी किताब हमारे पास ऐसी नहीं है जो इसके बारे में आपको वजाहत के साथ बता सके। ये तमाम जो चीज़ें हैं लोगों की तशरीहात हैं और बेशुमार लोग हैं जो कहेंगे कि वो सुलभी बहन भाई हैं मसीह खुदावंद के। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ से पैदा होने वाले बच्चे मसीह खुदावंद के बहन और भाई हैं, और कई कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, वो मसीह खुदावंद के कज़न्स हैं। और मेरे नज़दीक हमें इस नुक्ते पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहम नुक्ता ये नहीं कि वो मसीह के बहन भाई थे या नहीं थे, वो सके बहन भाई थे या नहीं थे, वो कज़न्स थे या क्या थे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो मेरे और आपके लिए सबसे अहम बात वो हक है जो मसीह खुदावन ने हमें बख्शा है। इसलिए खुदारा बेकार की बहस करने से, एक दूसरे की दिलआज़ारी करने से बाज आएँ और कोशिश करें कि ऐसे वक्त में जबकि चर्च बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है, आप चर्च को मज़ीद परेशानियों में ना डालें। शुक्रिया।